दिव्य स्वागत किया है और आसन दिया, पाद्य अर्घ आदि से पूजन किया है। मांग लीजिए क्या मांगते हो। वामन भगवान मांगते मांगते क्या मांगे हैं? 3 पग भूमि। राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मात्र 3 पग भूमि मुझे दे दो राजन। शुक्राचार्य ने दृष्टि लगाई। शुक्राचार्य वामन भगवान को पहचान गए। राजा बलि को कान में समझाते हैं, राजन ये स्वयं नारायण है, ये कोई साधारण बालक नहीं। राजा बलि ने कहा, अहो भाग्य हमारे जो हमारे दरबार में नारायण पधारे। यदि बालक होगा तो 3 पग भूमि ले जाएगा और स्वयं नारायण होगा तो ये मेरे लिए अहो भाग्य होगा, वो मेरा सर्वस्व ले जाएगा। प्रियता बंधुओं, वचनानुसार राजा बलि ने 3 पग भूमि दान किए हैं। संकल्प का जल लेना चाहा है। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में हो करके कमंडलों के छिद्र में जा करके संकल्प का जल रोकना चाहे हैं। वामन भगवान ने शुक्राचार्य के आंखों में छाई हुई मोतिया वृत्त का ऑपरेशन कर दिया। उठाया है मूसा का जड़ और शुक्राचार्य की एक आंखें फोड़ डाली। चाहते तो भगवान शुक्राचार्य की दोनों आंखों फोड़ सकते थे, लेकिन एक ही आंख क्यों फोड़ा? एक ही आंख इसलिए फोड़ा, ये आंखें ज्ञान और वैराग्य हैं। हम सबके पास जो आंखें हैं ना, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। वामन भगवान ने कहा, शुक्राचार्य तुम्हारा ज्ञान तो ठीक है, जो तुम मुझे पहचान ली, तुम्हारा ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम्हारा वैराग्य ठीक नहीं है। वैराग्य वाले नेत्र पे मोतिया बिंद का पर्दा चढ़ गया है। सो वामन भगवान ने वैराग्य वाली आंखें मोड़ डाली। संकल्प हुआ, वामन भगवान 3 पग भूमि नापने लगे हैं। सज्जनों, वामन भगवान 3 पग भूमि लेकर के हम सभी को संदेश देना चाहते हैं। अपने पूरे जीवन काल में चाहे जितना भी आप भूमि का विस्तार कर लो, लेकिन पूरे जीवन काल में आपको 3 पग भूमि ही काम आने वाली है। जन्म लिया, जन्म के समय में जो आपका स्वरूप था, उस स्वरूप के अनुसार 3 पग भूमि पर ही आप जन्म लिए हो। पूरा बिस्तर बड़ा होता है जरूर, लेकिन आपका स्वरूप छोटा होता है। उतना ही पग गिरते हो धरा पे, उतना ही जमीन लेते हो। और दैनिक जीवन में भी नाप के देख लेना, जो आपका बिस्तर होगा वो अभी 3 पग में ही होगा। जन्म 3 पग में, पूरा जीवन व्यतीत हुआ 3 पग में, और मरते समय भी आपको 3 पग में ही सुलाया जाता है। इसलिए भगवान वामन ने 3 पग भूमि जीवन में अपने दान मांगी। पढ़ाया है स्वरूप। एक कदम में ऊपर के लोगों को भोर हुआ स्व महजना तप आदि सप्त लोगों को स्पर्श करते हुए चिन्मयी धारा तक भगवान का पैर पहुंच गया। दूसरा तल तलातल अतल वितल सातल पाताल तक नीचे के तलों तक पहुंच गया। बलि बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? वामन भगवान ने आदेश दिया, वरुण को बांध लो, इससे कहीं भाग न जाए। राजा बलि ने कहा कि महाराज आप एक प्रश्न कर रहा हूं, बताइए, धन बड़ा है या धन का मालिक बड़ा है? वामन भगवान ने कहा, जो धन कमाता है वही बड़ा होता है। बलि ने कहा, यदि धन से बड़ा धनवान है तो सरकार अपना तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रख करके अनुग्रहित कर दीजिए। और वामन भगवान राजा बलि के इस तरह के सर्वस्व निवेदन पर प्रसन्न होते हैं और भक्त प्रहलाद प्रकट हो जाते हैं, जो बलि के बाबा हैं। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, देववृंद प्रकट हो गए, दिव्य स्तुति हुई है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार जहां आप साक्षात मौजूद हो उस समय भी यदि जीव बंधन में पड़ा हो, ये अच्छी बात नहीं है।
बामन भगवान ने स्वयं अपने हाथों से राजा बलि की रस्सी खोली है और इस तरह से अनुग्रह किया है बामन भगवान ने। आए हैं मेरे झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज सब गए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। पद्मावती को उसी क्षण उग्रसेन के यहाँ विदा कर दिया। उसी कारण कंस का जन्म हुआ। तो कंस के वास्तविक पिता उग्रसेन नहीं है, ये नाजायज औलाद है। आज के भी परिवेश में नाजायज औलाद पिताओं को सम्मान नहीं देते। बोलो बोलो वत्सल भगवान की जय। उसके आचरण से एक रोज अपने गुप्तचरों को भेजा है, जाओ पता लगाओ मेरे बारे में प्रजा की क्या राय है। गुप्तचरों ने आगे बताया, महाराज प्रजा तो आपस में आपका विरोध कर रही है, विरोधाभास चर्चाएं हो रही हैं। कंस ने सोचा कुछ करना चाहिए। कंस के एक चाचा है देवक, उनकी बेटी है देवकी। कंस ने सोचा अपनी बहन देवकी का विवाह करो, उसमें धूमधाम से खूब प्रजाओं को खिलाओ पिलाओ आदि आदि। इस विचार से कंस ने वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह रचाया। धूमधाम से विवाह हुआ है, विदा कर रहा है, रो रहा है, अपने हाथों रथ चला के देवकी को विदा कर रहा है कि अचानक आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल।
वसुदेव जी ने रोका, राजन ऐसा कबानुजा डाला, कृपणा पुत्र को पमा हंतो नारसी कल्याणी निमाम तुम नींद मत बना। राजन ये आपकी छोटी बहन है, बाला है, पुत्रों को जन्म देने वाली है, ऐसे में आपको इस अवलादारी के ऊपर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। वसुदेव जी क्या है? पति है। पति शब्द का अर्थ है पाति रक्षक, अर्थात ये प्रकारेण अपने आश्रय की रक्षा करे, इसी का नाम है पति। जगतपति कहा जाता है ना, जगतपति जगदीश्वर, वो जगतपति है, अर्थात संसार की रक्षा अपने सर्व सामर्थ्य से करता है, इसलिए वो जगतपति है। इसलिए पति का कर्तव्य है कि रक्षा करे। आजकल के लोग पति नहीं हो रहे हैं, आजकल के लोग हस्बैंड हो रहे हैं, तो हस्बैंड लोग रक्षा नहीं कर रहे हैं। यदि पति होगा तो रक्षा करेगा। बोलो 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 सर्व भगवान की जय। वसुदेव जी ने रक्षा किया है, वचन दिया है देवकी के जितने भी पुत्र होंगे ला करके आपको सौंप दूंगा। कंस को विश्वास हुआ, वापस आया, अपने घर अपने बहन बहनोई को लाया है। प्रिया बंधु आप सभी जानते हैं, देवकी मैया प्रथम पुत्र को जन्म देती हैं। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस को दया आई, अरे इसका 8वां लाल मेरा काल है, तो फिर ये पहला मेरा क्या बिगाड़ेगा। कंस ने वापस कर दिया। बात नारद जी तक पहुंची, नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी ने कंस को उल्टी गिनती गिनाया है और हर पहला 8वां और हर 8वां पहला, ऐसे गिनती गिना दिए। कंस को बात समझ में आ गई। सज्जनों, शंख और मूर्ख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनके पास अपनी कोई अकल नहीं होती। आज भी समाज में कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो दूसरों के फूंकने से ही चलते हैं। आजकल तो फोन पर भी फुकाई हो रही है, पहले केवल कान ही फूका जाता था, अब फोन पर भी फुकाई हो जा रही है। बोलो भगवान भगवान की जय। कंस को समझ में आया और कंस ने देवकी मैया के हर संतान को मारा है। 7वां गर्भ संकर्षित हुआ, जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित हुआ। ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। और अब 8वीं बार स्वयं नारायण देवकी मैया के गर्भ में पधारे हैं। जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आए हैं, देव प्रसन्न हो गए हैं। देवताओं ने स्तुति की है। भागवत जी में इसे गर्भ स्तुति के नाम से जानते हैं। आइए एक लाइन गुनगुनाते हैं, हम सभी स्वागत करें, भगवान आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यमेतं सदात्मभावं शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदानीत्यान्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय संस्थानाय शम्भवामि युगे युगे स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोले भक्तवत्सल भगवान की देवताओं ने गर्भ में पधारे भगवान की स्तुति की है। समय आया है, परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं, क्या करना है योजना पहले से बन चुकी है। भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन दे करके वसुदेव जी को सारी योजनाएं बता देते हैं। प्रिया बंधुओं, समय आया है, भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कन्हैया भगवान की जय, मुकुंद भगवान की जय। बिना विलंब किए वसुदेव जी पूर्व योजना के अनुसार भगवान गोविंद को सूप में धारण करते हैं और प्रचंड वेग से बह रही जमुना में प्रवेश करते हैं। जमुना मैया भी आज प्रियतम को बिना हृदय से लगाए बिना जाने देने वाले नहीं हैं। आज उतोत्तान तरंगों वाली जमुना प्रवाहित हो रही है और जैसे ही स्पर्श हुआ उफान लिए हुए दूध में पानी का छींटा काफी होता है। कन्हैया का स्पर्श मात्र जमुना मैया को सतह तक पहुंचाया और हमारे वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे हैं। कन्हैया को वहां रखते हैं, कन्या को लाते हैं। अगले दिन कन्या कंस के हाथों लगती है। अरे ये तो होना था, लाल हो गई लाली, लाली हो जाए लाल है तो मेरा काल। कंस ने कन्या को पटकना चाहा है, कन्या हाथ से छूट गई। आकाशवाणी कर देती है, रे दुष्ट तुम मुझे क्या मारेगा, तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। और वही कन्या विंध्याचल में जाकर निवास करती हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की। आइए हम सब पहुंचे गोकुल में। रात्रि बीती है, सवेरा हुआ। सुनंदा पहुंची है। सुनंदा कौन है? नंद जी की बहन।
भौजाई को पुत्र होना है, इसकी चिंता ननद लोगों को ज्यादा हो जाती है। और ननद जी लोग अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके चाहे 1 महीना रहे पड़े तो कहा, लेकिन भौजाई के यहाँ आके रही आपन घर मिला जाए, लेकिन भौजाई के पुत्र होके वाला इस सब महीना दिन पहले ही जाके धरना दे दी सब। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चरों से सुनंदा मैया देखती हैं, अरे अरे यशोदा के कमरे में तो लाल भयो है, और जाकर के नंद जी से कहती है, अरे अरे भई गयो भई गयो। नंद ने पूछा क्या भई गयो? यशोदा कहती है ऐसे नहीं बताऊंगी। नंद जी ने कहा क्या चाहिए भैया, कैसे बताओगी? ऐसे नहीं बताऊंगी। राजा जी खजनवा देता वो तब नहीं हुई कहाँ नहीं तो कहाँ नहीं कर पाती है बंद रही खुले नहीं। आशीष भैया देखिए 100 करोड़ राजा जी खजनवा देना, राजी जी गहनवा देना। आज हमने के दीपक गुरु जी के चौके गुरु जी के नहीं छोड़ो जा कहीं से हमने के खराबी में छोड़ला बने जा। पावन के कोई जनिया चाहिए, कबर कर खनिया चाहिए। पावन के कोई जनिया चाहिए, कबर कर खनिया चाहिए। पावन के कोई जनिया चाहिए, कबर कर महाराज जी एक चीज यहाँ हमको देखने को मिला बबुआ हमारा राज हुई राजा धी, राज हुई राजा धी, राज हुई हो। बबुआ हमारा राज हुई राजा धी, राज हुई राजा धी, राज हुई हो। इललना 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 सीरा उनके साथ हुई है के नाज हुई है। भवनवा के भाग जागर हो।
खेलत बाबू नाना लगे पहिले हो माई लगे पहिले आहे बाबू लाल झूठे गुना तू कला को बड़ी सवाजी आहे बाबू कला को बड़ी सवाजी आहे बाबू तू कला को आहे बाबू कला को बड़ी सवाजी आहे बाबू कला को बड़ी सवाजी आहे बाबू कला को बड़ी सवाजी आहे क्या जी कौन कौन चाहता है कि मेरे घर के दुख दरिद्र खत्म हो? और ये बढ़िया बढ़िया स्वर गाएंगे बिहार अंग्रेजी में गाओ तो क्या ग्रामर कमजोर पर होगा तो नंद घर मंगलाचार
की यशोदा बोल कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण ने कंसासुर मारो कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम ने भूमि भार तारो श्याम ने भूमि भार तारो काली नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम बलराम भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के सैया कृष्ण तुम यशोदा के सैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के सैया कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया हो बन बन हो बन बन हो बन बन गाय चढ़ैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर की आरती कृष्ण कन्हैया की कर कर गम रम करुणा बतारम गंगा विदारम विद्याधार सदा संत रविंद्र भव भवानी चैतन्यमा त्वमेव माता सत्या त्वमेव कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नंद भगवान की राधे श्याम भगवान की व्यास जी महाराज की सभी संतों की सभी भक्तों की हनुमान महाराज की भगवत जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता सभी